कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर जिले की ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में। यहां से कांग्रेस के प्रवीण पाठक वर्तमान में विधायक हैं, जिन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को महज 121 वोटों से हराया था। सन 1977 से अब तक यहां पर 10 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। वहीं ज्यादातर इस पूरी विधानसभा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। 2008 के परिसीमन से पहले तक ये विधानसभा लश्कर पश्चिम कहलाती थी, लेकिन 2008 के बाद ये विधानसभा अब ग्वालियर दक्षिण कहलाती है। 2,48,404 मतदाताओं वाली इस विधानसभा में विधायक जी ने जो वादे किए हैं, उन वादों की कितनी स्थिति है, जो काम किए हैं उन काम की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आज हम जानेंगे। देखिए, 12 दिसंबर 2018 को मुझे जनता ने यहाँ अपना प्रतिनिधि चुना था। तब से लेके आज तक मुझे ऐसा याद नहीं है कि मैंने एक दिन का भी अवकाश लिया हो। कोरोना काल में जब सारे जिम्मेदार लोग अपने घरों में छुपे हुए थे, तब ये दक्षिण का बेटा सड़कों पे था और अस्पताल में था। 15 महीने की सरकार में कई सारे यहाँ नवाचार शुरू हुए, चाहे वो 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, चाहे वो ग्वालियर में स्मार्ट रोड हो, चाहे महाराज बाड़े का सौंदर्यीकरण हो, चाहे विद्यालयों का नवीनीकरण हो, उनके उत्थान की बात हो। ऐसे कई सारे कार्यों की हमने शुरुआत की थी और अधिकांश कार्यों को हम लोगों ने आज पूर्णता की ओर पहुंचा दिया है। दक्षिण विधानसभा की जहां तक हम बात करें तो मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच भी नहीं है कि पूरे ग्वालियर जिले में जो 3 शहर की विधानसभा आती हैं, उसमें सबसे बेहतर यदि कोई रोडें होंगी तो वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की होंगी। हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करता है। जो आज जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, पार्टी के निर्देश से भी काम कर रहे होंगे। जो खुद का सोच, काम करने का तरीका सब व्यक्तियों का अलग अलग रहता है, वो भी काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ बदला है 4-5 साल में? नहीं, बदला तो मध्य प्रदेश की सरकार ने अनेकों विकास के काम जो किए हैं, उससे शहर में बदलाव आया है जो है। पर उनने क्या किया है वो तो बदलाव की नज़र में नहीं आता। जो कांग्रेस के विधायक हैं, अब क्या तैयारी है? हमारे यहाँ व्यक्ति तैयारी नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी तैयारी करती है कार्यकर्ताओं की जो है। हम व्यक्ति कोई तैयारी नहीं करता, पार्टी तैयारी करती है। पार्टी के नीचे मंडल बूथ तक की टोलियां हैं, वो सभी अपनी जिम्मेदारी के कामों में लगती हैं और पार्टी लगाती है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में बड़ा व्यापारी वर्ग रहता है, तो इसके साथ ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में मजदूर भी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर के हृदय स्थल महाराजा बाड़े पर, जो कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में आता है। और यहाँ पर हर रोज़ सुबह के वक्त काफ़ी संख्या में जो है वो मजदूर यहाँ पर आते हैं और उम्मीद लेकर आते हैं कि उनको काम मिलेगा और वो काम के ज़रिए वो अपने घर का गुजारा कर सकेंगे। लेकिन उनके क्षेत्र के विधायक ने कितना काम किया है, क्या वादे किए हैं, आज हम इनके ज़रिए ही जानेंगे। आपके क्षेत्र के विधायक का आप नाम जानते हैं? हाँ, प्रवीण पाठक। कितना काम किया है इन्होंने क्षेत्र में? काम जो चौड़ी रोड हैं वो तो चौड़ी रोड बराबर बन रही हैं, जो गलियों की हैं वो डली हैं जैसी की जैसी। कोई खास वादा किया है क्या आपके विधायक जी ने? वादे के तो बारे में मालूम नहीं है, मगर काम अभी तक कुछ नहीं किया। अभी मोहल्ले में सड़कें खुद ही डली हैं, नल फूटे डले हैं, कोई देखभाल नहीं है। बुलाया गया कई बार, नहीं आए। अरुण कुशवाहा से भी हमने कई बार कही नल सड़कें डलवा दो, नहीं डलवाई। कितनी समस्या है वहाँ पर, क्या क्या और समस्या है? बहुत है वहाँ पर, मगर कोई आने जाने को नहीं। वो तो अपने जगने तक नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने तब आया, बाकी बात कोई नहीं आया जगने। तो नाराजगी है आपके अंदर? नाराजगी क्यों नहीं है? सड़कें खुद ही हैं, यहाँ पे सामने पानी फैल रहा है तो देखभाल नहीं होगी, कोई आया नहीं है इससे। और इसके अलावा क्या क्या परेशानी महसूस कर रहे हैं आप अपनी विधानसभा में? परेशानी वैसे कोई नहीं है, मगर यही है पानी की 1 घंटे के लिए नल छोड़ते हैं खाली, और सड़कें वगैरह साफ सही से होती नहीं है। गलियों में सफाई की स्थिति क्या है आपके? सही नहीं है।
कितनी दिक्कत है वहाँ पर? बहुत काफ़ी दिक्कत है। क्या क्या परेशानी देखते हैं आप अपनी इसमें? परेशानी देखते हैं, नली पे गंदा पानी बह रहा है चैम्बरों का, और साफ सफाई नहीं हो रही, पानी भी फैल रहा है फालतू, बिल भी देते हैं, कुछ नहीं आता। विधायक जी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो काफ़ी काम किया है, अस्पतालों को बेहतर बनाया है, तो घर आके जाना इसके बारे में? नहीं जाना, इसके बारे में कुछ नहीं जाना। ले लो क्या स्थिति नजर आ रही है? और बाकी आपको अपनी विधानसभा को क्या है, काम धंधे मिलते जुलते नहीं है, क्या क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, इसलिए रोज जाते हैं। हमारे घर पे भी गंदगी बहुत हो रही है और नल्ला भी है, तो बगल में बहुत गटर का चैम्बर पानी बह रहा है। यहाँ पर आप लोग काम के लिए आते हैं, काम मिल पाता है? विधायक जी ने रोजगारी कोई व्यवस्था करी क्या? कोई रोजगारी की व्यवस्था नहीं है, और आप खुद देख सकते हो 1000 आदमी से ज़्यादा जुड़ता है, उसके बाद भी आज मजदूर कितना खड़ा है, बेघर मजदूर बेघर है, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर और इनको हटाने की भी सोचते हैं कि जहाँ से हटा सके, जी लोग जहाँ से हटाने की सोचते हैं, अब जी कहाँ आएगा, इतना आदमी कहाँ खड़ा होएगा, और कोई समस्या नहीं है। जब जी देखिए जो डिवाइडर लगे हैं बे फालतू में लगा दिए हैं, मतलब रोड को जाम करने के लिए, रोजगार के लिए आप लोग डेली यहाँ पर आते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र जो है दक्षिण में, यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगी हुई है, लक्ष्मीगंज बड़ी मंडी भी है, तब भी काम की परेशानी है? नहीं है, लक्ष्मीगंज मंडी 2 टाइम की कर दी, क्या धंधा होगा, रात भर मतलब माल का दी रहेगा, उसके बाद सवेरे लगा। ठेले वाले अगर वहाँ पर जाएंगे तो फिर सवेरे भी मंडी में जाएंगे, पूरी रात की मंडी हो गई है जो मान लिए, आदमी इतना परेशान सोएगा। क्षेत्र में काफी विकास कार्य चल रहे हैं, और विकास कार्य में आप लोग जो हैं वो मुख्य आधारशिला होते हैं, बिना मजदूर के कोई काम नहीं हो सकता, तो रोजगार तो काफी मिलता होगा। मशीनें चलवा दी है ना, कहाँ पर विकास हो रहा है, दिखा दो। मशीनें इतनी चल गई हैं कि मजदूर कहाँ पर 10 लड़के लगते थे, कहाँ एक मशीन से काम हो रहा है, कहीं काम हो रहा है कहीं? आप लोग इतना ये क्या स्थिति देख रहे हैं, कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, काफी परेशानी है। आदमी लड़के नौकरी नहीं है, कची नहीं है, क्या करेगा आदमी, जब बैठने को जगह नहीं है तो क्या करेगा आदमी। कब से मजदूरी कर रहे हैं आप? मेरे को हो गई 40 साल। 40 साल में ये स्थिति आज ही देख रहे हैं कि पहले भी ये स्थिति थी? पहले नहीं आती, अब हो रही है। कांग्रेस के विधायक आ गए इसलिए हो गई क्या? कांग्रेस के वो सब चोर मोसे थे भैया जी। ये ग्वालियर का हृदय स्थल महाराजा बाड़ा है, और इसको बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग डेली यहाँ आते हैं, क्या तस्वीर नजर आती है? तस्वीर बदली है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत बदली है, तो अच्छी सफाई हो रही है, ऐसा नहीं है, काम तो हो रहा है। मगर हमारे विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। हमारे यहाँ पानी की समस्या जा रहा है, कोई गंदा पानी या सीवर का पानी आता है बिल्कुल, और बीमारी हो रही है, बोरिंग के पानी भी वही खराब आ रहा है। विधायक जी से जाके कभी शिकायत नहीं करी क्या? तो सुनते नहीं है, जो चले वो सुनते ही नहीं है। अच्छा। और कहीं बाहर चले जाते, कहीं समस्या। जबकि तिगरा जिला से तो इसी विधानसभा में आता है। ये पानी की जगह बीमारी ज़्यादा फैल रही है कि बोरी का पानी आता है वही, और नल का पानी तो सीवर का पानी आ रहा है, बिल्कुल पीला पानी आता है। पानी की ज़्यादा समस्या जा रहा है हमारे यहाँ। पानी के अलावा और कोई समस्या भी नजर आई क्या? पानी देखो, जल है तो जीवन है, सबसे पानी की समस्या हो तो सब जल लेगा आदमी। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर जो लोग हैं जो महाराजा बाड़े पर हर रोज आते हैं और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के कोने कोने से आते हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक जी जो है वो चुनाव के वक्त तो जरूर आए, लेकिन अब जो है वो विधानसभा क्षेत्र से नदारद नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, अहम है, जरूरी है, उनमें भी काफ़ी शिकायतें जो है इन लोगों के द्वारा की गई है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में आती है ग्वालियर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, जो कि लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी कहलाती है, और एबी रोड पर ये लगी हुई है। इस वक्त हम इस मंडी में मौजूद हैं, और मंडी में आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्वालियर के आसपास का लगभग 150 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर सब्जी की सप्लाई होती है और आवाजाही यहाँ पर रहती है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के साथ ही ग्वालियर जिले भर से लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, और यहाँ पर क्या लोगों को समस्याएं हैं, विधायक जी ने क्या इनसे वादे किए, इनसे ही जानते हैं, और क्या काम की स्थिति है। आपके विधायक जी का नाम क्या है? प्रवीण पाठक जी। जानते हैं अच्छे से? आप जानते हैं। क्या क्या काम करवा दिए इन्होंने? इधर मंडी में तो कोई काम नहीं हुआ है, सब्जी मंडी में कोई काम नहीं हुआ है। क्या क्या समस्या है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा समस्या ये है नाले की,
हम लोग है ना 108 पे भी 181 पे भी शिकायत कर चुके हैं कई बार। बाकी कर्मचारी आते हैं थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते हैं, और जो बाहर का नाला है मंडी में से निकाला गया है, कृपया करके इसकी सफाई कराई जाए। गंदगी की क्या आलम है आप देखें। विधायक जी से कभी शिकायत नहीं की क्या? विधायक जी से कई बार शिकायत की है, चुनाव के टाइम जीतने के बाद आए थे, उसके बाद यहाँ विधायक जी का चेहरा नहीं दिखा, कभी नजर ही नहीं आया कभी भी। मंडी समस्या जन समस्या को लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली यहाँ पे। कितनी और समस्याएं यहाँ पर मंडी में? सर यहाँ रात को आना जाना है, रात में यहाँ परेशान करते हैं लोग, और रात को आने जाने में दिक्कतें आती हैं। और क्या माहौल हो जाता है रात में, क्या परेशानी है? रात में कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है सुरक्षा के लिए, और लोग बाग परेशान, चोरी चपाटियाँ होती हैं रात में, और सामान लाने में दिक्कत आती है उस मंडी से इस मंडी में। रात को लेकर आते हैं तो दारू वारू पीने वाले लोग परेशान करते हैं। और क्या समस्या है यहाँ पर? साफ सफाई नहीं हो रही, देखो कितनी गंदगी हो रही है, और ये गैयाँ आती हैं वो परेशान करती हैं सबसे ज़्यादा। सुबह गैयाँ जो लेने वाले सब्जी लेने वाले आते हैं उनमें धक्के वक्के दे के जाती हैं, वो कई घायल हो गए हैं गैयों से। विधायक जी तो शहर में पूरे विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, लोगों का हाल जानते हैं, परेशानी जानते हैं, कभी आए नहीं क्या यहाँ पर? कभी नहीं आए। नहीं अभी मंडी में क्या हुआ? मंडी में कभी तो आए नहीं है वो, और ना जो देखो जो सरिया लगाया उससे दिक्कतें आती है, लोगों कई गाड़ी गिर जाती हैं। चुनाव के बाद हुए विधायक बनने के बाद कभी आए नहीं? अभी नहीं आए मंडी में, अभी तक नहीं आए। अच्छा। हाँ बिल्कुल नहीं आए, अभी 4 चित्ते जाएंगे अभी। आप अपनी शिकायत लेकर भी नहीं पहुँचे क्या? आपने कभी शिकायत की परेशानियों को लेकर? कभी गए नहीं हम उनके पास। और यहाँ पर क्या परेशानी है भाई साहब, यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ पर परेशानी ये है, रात को दारू पी के लोग बाग परेशान करते हैं, शाम को 6 बजे के बाद में इधर दारू पीने वाले सौदा चोरी करना, इसकी सौदा उठा के ले आना, कोई शिकायत नहीं है, कोई पुलिस वाला कोई नहीं देखता। काफी आके लोग बाग यहाँ पे दारू। मंडी में आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिन भर धूप की तपिश में बैठना पड़ता है, पीने के पानी की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, आए दिन कैंपर लगा रखे अभी यहाँ पे, केवल मंडी प्रशासन को केवल यहाँ के टैक्स की वसूली है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई नहीं है। आए दिन अगर विधायक जी से कभी कहा कि पीने के पानी की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। विधायक जी लंदन में दरवाजे विधायक हैं, जब लॉकडाउन में यहाँ काफ़ी परेशानी, जब विधायक नहीं देखने आए थे, एक दिन जरूर जुड़ाए थे कि मैं तुम्हारे साथ में तराजू मार लेके दूँ, उसके बाद तराजू मार हम संघर्ष कर करके, क्योंकि हमारा छोटा व्यापार है, उस मंडी से नई मंडी प्रखंड से निकाल के लेके आते हैं। रास्ते में ड्राइवर कभी सब्जी थोड़ा चोरी हो गई, उनसे बोला तो उल्टा हम लोगों पे हावी होते हैं। कितनी परेशानी होती है गर्मी के तपे से? पानी है नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई नहीं है, कचरा उठता नहीं है ढंग से, कोई मतलब इतनी परेशानी है, कैसे जी रहे हमें खुद मालूम है। तो साफ तौर पर जो मंडी के व्यापारी हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हों चाहे बड़े व्यापारी हों, सबके अंदर आक्रोश है, नाराजगी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि मंडी में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, नाले चौक हो चुके हैं, बरसात में दलदल जैसी स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो मतदान करने के लिए जाएंगे जरूर, लेकिन उनका कहना है कि हमारी नाराजगी जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, ऐसी स्थिति में वो किस पार्टी को वोट करेंगे फिलहाल उन्होंने ये तो तय नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल नाराजगी के साथ ये जरूर कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो नोटा का इस्तेमाल जरूर करेंगे। हम पहुंचे हैं ग्वालियर की नजरबाग मार्केट में। यहाँ पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के साथ ही ग्वालियर और डबरा, यहाँ तक कि दतिया, भिंड, मुरैना से लोग जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, चूँकि सियासी बाजार जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और ऐसे में ये चश्मे जो नज़र आ रहे हैं, जनता भी इन चश्मों से, यानी कहा जाए सियासी चश्मा जो है उसके नज़रिए से विधायक जी के काम को देख रही है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना काम किया है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, व्यापारी, ये पूरी मार्केट है व्यापारिक, तो उनसे भी सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति रही है कामकाज की और वादों की। आपके क्षेत्र के विधायक हैं, जानते हैं उनको आप? हाँ, प्रेम भैया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे व्यवहार है उनका, और ये उन्होंने मार्केट के लिए सब कुछ किया है। इस मार्केट के लिए तो शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, जितनी तारीफ करें उनकी उतनी कम है भैया। कभी ये महाराज बाड़ा जो है वो स्मार्ट सिटी भी काम कर रही है लगातार, और ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाता है, तो मार्केट की तस्वीर बदली है क्या? बहुत बदली है, भैया के आने से तो चमन बरस गया बाड़े पे। भैया का बहुत अच्छा काम है, उनकी जितनी तारीफ करें नरवा मार्केट उतनी कम है। पहले क्या परेशानियाँ थी? पहले बहुत परेशानी थी, यहाँ रोड खुदी हुई पड़ी थी, और न पौधे भी थे, पेड़ पौधे भी थे, न प्याऊ था। भैया ने सब करा के दिया, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। आप इनसे ही बात कर सकते हैं। आप लोग जो हैं वो अब काम कर रहे हैं, यहाँ पर दिन भर काम करते हैं, काम के साथ विधायक जी ने कई वादे किए, वो वादे कितने पूरे नजर आए आपको? तकरीबन पूरे ही नजर होते आए हैं, और जो रह गए हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि उनकी सरकार नहीं है, लेकिन जितना उनसे हो रहा है वो उतना अग्रसर होकर कर ही रहे हैं हम लोगों के लिए। और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विधायक जी ने जब चुनाव लड़ा उस समय कई वादे किए, और उन वादों की क्या स्थिति आज आपको नज़र आती है? आप लोग व्यापारी हैं, वो व्यापारी हर वर्ग से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उनने सभी वादे निभाए हैं और जनता के हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। कोई भी परेशानी में एक फ़ोन पे वो आगे खड़े हो जाते हैं और सबके सारे काम करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। उनसे उम्मीदें काफ़ी हैं, उनको आगे भी इसी तरह काम करवाना चाहिए। काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी इस बात की रहती है कि विधायक जी मिलते नहीं हैं, वादे कर रहे, जब चुनाव का वक्त था तो नज़र आए, अब नज़र ही नहीं आ रहे। ये सब बातें झूठी हैं, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। वो विधायक ऐसे विधायक हैं जो हर परेशानी में, सुख दुख में हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं और कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि वो एक फ़ोन पे आगे खड़े नहीं हों और लोगों के साथ में सभी कामों में आगे रहते हैं। इस तरह से ये व्यापारी वर्ग है, उस व्यापारी वर्ग जो रहता है वो हर व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ होता है। ऐसी स्थिति में इनकी ओर से ये साफ कहा गया है कि व्यापारी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके लिए विधायक प्रवीण पाठक जो है वो हमेशा खड़े नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में वो मतदान करने के लिए भी अपील करते हुए नजर आए हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, ऐसे में देखना होगा कि ये क्षेत्र की जो जनता है वो किसे अपना मताधिकार का उपयोग कर विधायक चुनती है। ग्वालियर की गर्मी से हर कोई वाकिफ है और गर्मी में गन्ने की रस की जो दुकान होती है वो कहीं ना कहीं आदमी को तरोताज़ा यानी अंदर तक ठंडक पहुंचाती है। और इस दुकान पर हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये दुकान जो है वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में है और यहाँ पर जो रस निकाला जा रहा है वो गन्ने का रस है। और गन्ने के रस वाले भैया से ही जानते हैं कि रस में तो स्वाद है, इस विधानसभा में क्या काम का स्वाद नज़र आया है क्या? बताइए भैया, विधायक जी को जानते हैं आप अपने? हाँ जानते हैं। क्या नाम है उनका? प्रवीण पाठक जी। काम की क्या स्थिति है, वादों की स्थिति क्या है? बहुत बढ़िया स्थिति है, उन्होंने यहाँ पे करवाई थी, कुर्सियाँ वगैरह लगवाई हैं बैठने के लिए। हाँ। किस तरह की कुर्सी लगवाई हैं? बहुत अच्छी लगवाई हैं बैठने के लिए, धूप में बैठने के लिए। फायदा मिलता है इन कुर्सियों के जरिए? हाँ बहुत फायदा मिलता है, बैठने की राहत मिलती है। और वादों की क्या स्थिति नजर आई? विधायक जी ने वादे तो बहुत किए थे। बहुत किए है, करवा रहे हैं, करवाए भी है उन्होंने कुछ। हाँ। और भी लोग हैं। भैया, क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा बहुत महत्वपूर्ण होती है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति नजर आई? कोई स्वास्थ्य के लिए तो वादा किया था विधायक जी ने? किया था, वो इधर खैंची बाबा पे वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल बनवाया है और जो बड़ा अस्पताल है उसमें भी समय समय पर जाते रहते हैं वो देख रेख के लिए। और इधर पानी की बहुत समस्या थी, उन्हें 29 बोरिंग कराई हैं उन्होंने। इधर रोड भी मंजूर कराए हैं, ये वाला रोड उन्होंने मंजूर करा दिया है उन्हें। और रोजगार के लिए तो लोग परेशान हो रहे हैं, रोजगार नजर ही नहीं आ रहा है लोगों को। प्रयास कर रहे हैं, बहुत मतलब सुविधा कर दी लोगों के लिए। और 2 मुक्ति धाम उनके लिए उन्होंने पैसे भी मंजूर कराए, उसमें बहुत काम कराया उन्होंने। इधर आगे है, करवा रहे हैं वो। और भी लोग मौजूद हैं। दादाजी, गन्ने का रस का स्वाद लेने के लिए आए हैं आप यहाँ पर? हाँ सर, गन्ने का रस का स्वाद भी ले रहे हैं। गर्मी का समय है और थोड़ा ओवर एज है हम, तो थोड़ा ना ठंडक में भी यहाँ बैठे हैं। तो आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं, वादे जो किए वो वादे निभाए हैं क्या? हाँ, कम से कम 80% हम उनके वादों से संतुष्ट हैं। और जब भी कभी हम कोई समस्या को लेके जाते हैं तो वो सुनते भी हैं। लेकिन एक समस्या हमारी रह गई है कि मैं नंबर ये 52 नंबर वार्ड में हमारे पीतम की चक्की से और पीपरी तक, गुड़ा पीपरी तक, वहाँ पे एक सीवर लाइन नहीं है। यहाँ 10 साल भी है ना, पहले बीजेपी की सरकार रही, उससे पहले है ना बीएसपी की भी रही, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। तो हम आपसे यही अपेक्षा लगाते हैं कि ये सीवर लाइन को भी पूरा करें। थोड़ा पानी का भी है, साफ़ सफाई रहती है। कुछ ऐसा है कि गलियों में, हाँ गलियों में थोड़ा सा कहीं फर्श वगैरह कच्चा है तो क्या हम ऊपर पहाड़िया पे रहते तो पूरा पानी आता है, तो ये भी समस्या सुलझ जाए। हम सीवर की समस्या बताइए, और भी छोटी छोटी समस्याएं जो हैं वो लोगों की हैं। कुछ और लोग बैठे हुए हैं, देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है वो गन्ने के रस का आनंद लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया, कहाँ के हैं आप? यहीं के, गुड़ागुड़ी के नाके के। विधायक जी के वादे की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है वादे की? ठीक है। काम की स्थिति क्या नजर आई है? अच्छी ठीक अच्छी। यहाँ पर लोगों को कहना यह है कि विधायक जी के काम की स्थिति जो है वो अच्छी नज़र आई है। कुछ और युवा साथी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप युवा हैं, काम को लेकर, रोजगार को लेकर क्या स्थिति नज़र आई है आपको अपने विधायक जी की ओर से? सर, काम को लेकर तो अभी कोई ज़्यादा मेरे को दिख नहीं रहा,
और अभी तो परिस्थिति चली रही है ऐसी कि संघर्ष कर ही रहे हम लोग। चुनाव के वक्त नजर आए हैं विधायक जी, अभी नजर आते हैं कि आप लोगों के हालचाल पूछने के लिए? हाँ, वैसे तो नज़र आते हैं जो विधायक जी जगह जगह पे दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं हमें, और बाकी तो उनकी व्यवस्था अच्छी चल रही है। और बाकी बस ये है कि थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जाती, पीने की व्यवस्था हो जाती तो अच्छा रहता। पीने की पानी की क्या समस्या है, जबकि दक्षिण विधानसभा में तिघरा जलाशय जो ग्वालियर की लाइफलाइन है? अब जैसे कि आप देख रहे हो रोड पे इतनी धूप है, अब आने जाने करने वालों को लिए थोड़ा क्या प्यास लगी है, पानी व्यवस्था और हो जाती तो पानी के लिए भी किसी को वो नहीं होना पड़ता। और दूसरा लाइट के लिए क्या सर, क्या है अपना ये इस एरिया में स्ट्रीट लाइट होती है अपनी, जो आधी जलती है आधी नहीं जलती है ना, तो वो व्यवस्था और चाहिए बस। तो बड़े वादे जो उन्होंने किए थे, चाहे विधायक स्टेशनरी की बात हो चाहे अस्पतालों की हो, वो उनसे संतुष्ट नजर आए क्या? उनसे संतुष्ट हैं, कुछ वादे किए तो उनने अच्छे किए, वो काम भी किए उनने, और कुछ वादे भी उनके पूरे हो चुके हैं। बाकी 2-4 वादे और हो जाते हैं उनके, अच्छे काम हो जाते तो सही रहता। और भी लोग हैं यहाँ पर, बुजुर्ग हैं, वोट डालते नजर, हर बार वोट डाल रहे हैं आप लोग, इस बार भी वोट डालेंगे? डालती है, वोट आता ही नहीं है, हमारा आता ही नहीं है। ज़्यादा कहाँ पहुँचा देते हैं, इधर की उधर फाइल गायब हो जाती हैं। फाइल गायब हो जाती हैं, और इस बार फाइल अगर आ जाएगी तो वोट डालोगे? डालती है वो तो, और क्या। घर में बाकी सब लोग वोट डालते हैं? सब डालते हैं, सब डालते हैं। इस बार आप सब लोग वोट डालेंगे? डालते हैं, हम 15 साल से वोट डाल रहा हूँ मैं। तो इस बार रिकॉर्ड मतदान करना है, वोट डालना है, क्योंकि मताधिकार का उपयोग करना जरूरी है। हाँ, बाढ़ बावन के विकास के लिए करना है हमें। वोट डालेंगे? वोट डालेंगे। तो विधायक जी ये काम से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट, 95% संतुष्ट हैं। 5% नाराजगी अभी भी रह गई है? नाराजगी नहीं है, वो क्या विपक्ष में, अगर वो सरकार में होती तो 105% उनका काम होता है उनका। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि वो विपक्ष में है। ऐसी स्थिति में 95% जो उन्होंने उनके जो वादे थे वो पूरे किए हैं, कुछ काम जो जरूरी रह गए हैं हालांकि वो पूरे नहीं हो सके हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि जल्द वो काम भी पूरे होंगे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का हमारे द्वारा जब जायजा लिया गया तो शहर के प्रमुख बाजार हों, चाहे गली हो, चाहे मोहल्ले हों, सभी जगह देखने में आया कि विधायक प्रवीण पाठक के द्वारा जनता के बीच जो वादे किए थे उन वादों की तस्वीर लगभग पूरी होती हुई नजर आई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी नजर आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधायक प्रवीण पाठक चुनाव के बाद लंबे समय तक अपने ही क्षेत्र में नजर ही नहीं आए हैं। इसके साथ ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर पानी, सड़क, स्वच्छता की, इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की मजबूती लोगों को नजर नहीं आई है, जिसके चलते क्षेत्रीय लोगों को खासा परेशान होना पड़ा है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में ग्वालियर जिले का हृदय स्थल महाराज बाड़ा भी आता है। यहाँ के व्यापारियों ने भी अपनी ओर से काम को और वादे को संतुष्टि के साथ देखा है। ऐसे में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के 2,48,404 मतदाता आने वाले वक्त में मतदान भी करेंगे, इस बात का उन्होंने वादा भी किया है। बहरहाल देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्वालियर।